Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. कल मुकाबला है दो ऐसी टीमों के बीच जो इस समय इस सफर में अलग अलग पड़ाव पर खड़ी है। कोलकाता को अगर जिंदा रहना है तो जीतना पड़ेगा मैच नंबर 66 ये डीवाई पाटिल पर, और लखनऊ अगर जीते तो पहुंच जाएंगे क्वालिफायर्स में, प्लेऑफ्स में। लखनऊ के लिए थोड़ा सा समा बदला है क्योंकि पिछले कुछ मैचों में केएल राहुल के रन नहीं आए हैं और उसका सीधा इंपैक्ट पार्थिव एलएसजी के रिजल्ट्स पर। आई थिंक ऑब्वियसली केएल के रन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो फॉर्म में थे इतने ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने समा खुद ही बदला है। खुद ही प्लेयर ऊपर नीचे कर रहे हैं कि 3 नंबर का उनको प्लेयर मिला था जो दीपक हुड्डा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने चेंज करके लास्ट मैच में आयुष बदोनी को खिलाया। ऐसा नहीं कि वो केपेबल नहीं है, लेकिन जो 3 नंबर की उनकी जो गुत्थी थी वो सुलझ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया बहुत ही क्रूशल गेम में। तो मुझे लग रहा है कि उनको जाना होगा बैक टू बेसिक, बैक टू वो पूरा काम कि जो अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी गौतम को भेज दिया, कभी बदौनी को भेज दिया। तो मेरे ख्याल से वो खुद ही अपने ही जाल बिछा रहे हैं और उसी में ही जाल में फंसे जा रहे हैं। भाई स्क्वाड दिखाया जाए ताकि पता तो चले कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग में क्या चेंजेस की संभावना है। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा ने बैट से फॉर्म दिखाया है। जैसे पार्थिव ने कहा, पिछले मैच में आयुष बडोनी ऊपर आए थे, अजीब सा एक्सपेरिमेंट था, रन बिना जोड़े वो आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर में क्या चेंजेस की जरूरत है इस समय, या इसी कॉम्बिनेशन को बैक करें? देखिए, आपको इसी कॉम्बिनेशन को बैक करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके राइट साइड में जो है ना, उसमें आपने क्यू जो है वो लगाना ज़रूरी होता है। और वो क्यू कब लगता है? जब आप मैच जीतते हो। तो मैच जीतने के लिए मुझे लगता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ पार्थिव के साथ कि आपका जो नंबर 3 का बल्लेबाज मिलता है, जिन्होंने आपके लिए रन बनाए किए, तो वो एक चेंज कर सकते हैं आप। बाकी मुझे लगता है अभी छेड़खानी ना करे तो बेहतर होगा क्योंकि अब आपका एक ही मात्र फोकस है, वो ये है कि कैसे क्वालिफाई करना है और वो क्यों कैसे लगना चाहिए। एक चेंज मुझे ऐसे नज़र में आ रहा है कि शायद एज ए कैप्टन मैं सोच सकता था कि आयुष बदोनी जो खेल रहे हैं कि वो उन्होंने नीचे बल्लेबाजी करी फिर ऊपर करने आ गए, लेकिन जब डीवाई पाटिल पे खेलेंगे अभी थोड़े से ना वहाँ पे लो स्कोरिंग गेम हो रहा है, गेंद थोड़ी स्पिन भी हो रही है, तो के गौतम उनकी जगह पे अगर आते हैं तो आपका बैटिंग फिर भी रहता है। केएल, क्विंटन वहाँ पे, दीपक हुड्डा 3 पे, कुणाल पांड्या 4 पे, मार्कस स्टोइनिस 5, जेसन होल्डर, तो आपके पास वो बैटिंग पूरी की पूरी रहती है और गौतम ही बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो शायद वो एक चेंज सोचे, थिंकिंग उस विकेट पे कि जहाँ पे हल्की पिछले मैच में 8 बॉलर्स इस्तेमाल किए थे एलएसजी ने, इसलिए तो 8 बॉलर तो सारे बॉलर्स तो हैं ही उनके पास, ऑप्शंस है, बट लेकिन प्रॉपर स्पिनर वाला चाहिए कि जो के गौतम जो आपको वो ऑप्शन दे सकता है। कलकत्ता की बात करें, परेशानी में है, बॉटम ऑफ द टेबल, वो नहीं रहना चाहते हैं। देखिए 4 या 5 अलग अलग ओपनिंग कॉम्बिनेशंस उन्होंने ट्राई किए, सब कुछ ट्राई किया। आखिरकार जब ऐसा लगा कि चलिए रहाणे और अय्यर ये जोड़ी अब धीरे धीरे जम रही है, अब रहाणे को इंजरी होगी, वो हो चुके हैं बाहर, एक और बार इन्हें बदलाव करने पड़ेंगे। तो उस होल को कैसे फिल करें, ये नजर डालते हैं उनके स्क्वाड पर, और प्रज्ञान ओझा, पार्थिव पटेल बताएंगे क्या बदलाव हो सकते हैं। पैट कमिंस चले गए हैं घर, अजिंक्य रहाणे बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से, एक और बार नई ओपनिंग जोड़ी। प्रज्ञान, किसके पास जाए? नीतीश राणा, सुनील नारायण? देखिए, सुनील नारायण तो उनके ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वो एक विकल्प हो सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए अटैकिंग बैटिंग करते हैं और उनको नीचे आपने इतना मतलब डायनामिक होते हुए नहीं देखा है। तो मुझे लगता है शायद उनको ओपन करा के आप नीचे किसी प्लेयर को ले सकते हैं जो आपके लिए मिडिल ऑर्डर खेल सकते हैं। एक और ऑप्शन है, बाबा इंद्रजीत को अंदर ला सकते हैं, जैक्सन एक विकल्प हो सकता है। मुझे लग रहा है कि एरन फिंच को आप अंदर ला सकते हैं कि पैट कमिंस की जगह पे वो ऊपर वाला ऑप्शन, और जब अजिंक्य की जगह पे इंडियन बॉलर कोई जो तो पहले ही चले गए थे, तो फिर आप मेरे ख्याल से एरन फिंच का ऑप्शन है, बिलिंग्स को निकाल के उधर आप एरन फिंच को लाए, ओपनिंग कराए, और विकेट कीपिंग कराने के लिए आपको किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा बीच, शेल्डन जैक्सन को लाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके दिमाग में। मुझे नहीं लग रहा कि एरन, ये सोचने के बाद लग रहा है कि एरन फिंच तो नहीं नज़र आ रहे। थिंक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करना होगा मेरे ख्याल से। अजिंक्य रहाणे जाएंगे और शेल्डन जैक्सन आ सकते हैं, या फिर पंट ले सकते हैं अमन खान के साथ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर अफसोस कप्तान श्रेयस अय्यर
की परेशानी ये है कि ये फैसला शायद उन्हीं को लेना होगा, कहीं और से शायद इनपुट आए ना तो आए। हमारी कंफ्यूजन भी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस टीम में चेंजेस इतने सारे करके रखे, पता ही नहीं चल रहा कौन कब दही खेल रहा जम नहीं रहा है सर इनका। हाँ, क्योंकि 11 ही जम ही नहीं रहा उनका दही। देखिए, एक तो प्लेयर चेंजेस किए और ऊपर से बैटिंग लाइनअप में भी इतने चेंजेस कर दिए कि आप सोच रहे हो, नॉर्मली अगर आप एक टीम के बारे में डिस्कस करते हो तो आपको पता है कि इनकी पैटर्न क्या है, फिर ये क्या सोच रहे हैं। तो इनकी सोच में इतनी कंफ्यूजन है कि हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या होगा, किसको कहाँ लेंगे। कि पता है सुनील नारायण ओपन आते, फिर दूसरे मैच में 9 हो जाते। वेंकटेश अय्यर ने तो शायद सारे नंबर देख लिए। ये लकी ड्रॉ करके तो तय नहीं करते ये लोग। है पता नहीं है, तो फिर वो हाथ घुमाते होंगे कि आंख बंद करके जिसके ऊपर हाथ लगा वो जाएगा, वैसे करके। जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है, देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट। नहीं, ऑब्वियसली देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट, बट लेकिन क्योंकि टीम की सोच वैसे नजर आ रही है कि कंफ्यूजन है। आप जब डिस्कस करते हैं ना कोई टीम के बारे में एज अ प्लेयर या एज अ एनालिस्ट, आप देखते हो कि पैटर्न क्या फॉलो करते हैं, कि 8-10 मैचों में क्या सोच रही है, तो उस हिसाब से आप एक अंदाजा लगाते हैं। लेकिन इनकी जो सोच है ना, आप कभी देखते हो कोई प्लेयर 3 पे आ रहा है, कोई फिर नीचे आ रहा है, फिर कोई ओपन कर रहा है, तो ये जो पैटर्न है समझ में नहीं आता है। ये ऐसा लगता है कि ये कोई टीम सोचती है ना कि मुझे कंफ्यूजन नहीं करना है, ये अननोइंगली शायद वो कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है और जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एग्जैक्ट, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अननोइंगली उनसे वो हो गया, क्योंकि उनके प्लेयर्स उतने फॉर्म में नहीं है। इसलिए फिर आपको ना कहीं किसी ना किसी को कोई जगह पे लाने के लिए आपको वो आंकड़े बिठाने पड़ रहे हैं, इसलिए शायद इनसे ये काम हो गया है। लेकिन अगर इंस्पिरेशन चाहिए तो जो हैदराबाद ने किया एमआई के साथ या एमआई के खिलाफ, उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। लगातार 2 मैच जीते हैं केकेआर, अगर तीसरा जीते तो प्लेऑफ्स में जाने की उम्मीद जिंदा रहेगी। उसके बाद बाकी रिजल्ट्स की ओर ध्यान देना पड़ेगा, बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, बहुत सारी गुत्थियां हैं जो सुलझानी पड़ेगी। हमारे पास भी कुछ और गुत्थियां हैं जिसकी बातें हम करेंगे, अभी नहीं, कल वाले हमारे प्रीव्यू में। लेकिन जाएं उससे पहले प्लेयर टू वॉच आउट फॉर एसआरएच और केकेआर, केकेआर और एलएसजी, सॉरी। मतलब ऐसा कंफ्यूजन हमारे लिए भी सर एसआरएच ने कंफ्यूजन था, उसमें और कंफ्यूजन। हैदराबाद ने वो किया है एमआई के साथ कि आज तो वही घूमेगा ना दिल में। अरे यार, और सामने भी बैठा हैदराबाद वाला, वही तो बात है। लेकिन चलिए लखनऊ और केकेआर। लखनऊ के लिए मैं केएल राहुल, क्योंकि वो है ट्रेंड सेटर। वो जब सेट कर देते हैं ना तो उनकी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। मैं चाहूंगा कि केएल राहुल वापसी करें और अपना जो क्लास फॉर्म है उसको कंटिन्यू करें। केकेआर के लिए मेरे दिमाग में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इज सुनील नारायण। मैं सी से कुछ स्टार्ट करने वाला था, फिर मैंने सोचा छोड़ दिया। सुनील नारायण इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर।